आज सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 13वां अध्याय। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती 16वें अध्याय का महात्म्य मैंने आपको बताया। अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा का भी श्रवण करो। राजा खड्गवाहु के पुत्र का दुःशासन नामक एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूर्ख हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुःशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुःशासन को गिरकर थोड़ी थोड़ी सांस लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की ही योनि मिली और सिंघल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत सारा समय बिताया। सिंघल द्वीप के राजा की महाराज खड्गवाहु से बड़ी मित्रता थी, इसलिए उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र को प्रसन्न करने के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालव नरेश के हाथ भेज दिया। कुछ समय बीतने पर वह हाथी यत्न पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरने वाला हो गया। हाथी वालों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया कि महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ लगता है, उसका खाना पीना सोना सब कुछ छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता कि इतना ध्यान रखने के बाद भी इसका क्या कारण हो सकता है। हाथी वालों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया। उस स्थान को गए जहां हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा हुआ था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना, ज्वर जनित पीड़ा को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या लेना है? वैद्यों से भी अब कुछ लाभ नहीं होने वाला है। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा? आप तो कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। फिर हाथी के कहे अनुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। इसके बाद गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उस हाथी के ऊपर डाला तो दुःशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुःशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ और इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी? क्या स्वरूप था? तुम्हारे आचरण कैसे थे? और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे? ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुःशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपना यथावत समाचार कह सुनाया। इसके बाद राजा मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का जप करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनकी भी मुक्ति हो गई। मार्गशीर्ष मास महात्म्य में आगे की कथा। अपनी प्रियतमा राधिका को समझाने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने बाकी सभी देवी देवताओं को निर्देश दिया तो उसके बाद नारद जी ने पूछा, हे महाभाग, श्री कृष्ण का जन्म वृत्तांत तो महान पुण्यप्रद और उत्तम है। वह जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। इसलिए हे मुनिवर, आप इस प्रसंग को जरा कुछ विस्तार के साथ समझाइए। वसुदेव किसके पुत्र थे और देवकी किसकी कन्या थी? देवकी और वसुदेव अपने पिछले जन्म में कौन थे? उनका विवाह किस प्रकार हुआ, ये वृत्तांत भी बताइए। अत्यंत क्रूर स्वभाव वाले कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध क्यों किया था और श्रीहरि का जन्म किस दिन हुआ, ये सब मैं सुनना चाहता हूँ, आप कृपा पूर्वक कहिए। तब श्री नारायण कहने लगे, हे महर्षि कश्यप ही वसुदेव हुए थे और देव माता अदिति देवकी के रूप में अवतरित हुई थी। पूर्व जन्म के पुण्य के फलस्वरूप ही उन्होंने श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण को पुत्र रूप से प्राप्त किया था। देवमीढ़ द्वारा मारिशा के गर्भ से महान पुरुष वसुदेव का जन्म हुआ।
उनके जन्मकाल में अत्यंत हर्ष से भरे हुए देव समुदाय ने आनक और दुंदुभी नामक बाजे बजाए थे। इसलिए श्री हरि के जनक वसुदेव को प्राचीन संत महात्मा आनक दुंदुभी भी कहते हैं। यदुकुल में आहुक के पुत्र श्रीमान देवक हुए थे, जो ज्ञान के समुद्र कहे जाते हैं। उन्हीं की पुत्री देवकी थी। यदुकुल के आचार्य गर्ग जी ने वसुदेव के साथ देवकी का विधि पूर्वक विवाह संबंध कराया था। देवक ने विवाह के लिए बहुत सामान इकट्ठा किए थे। उन्होंने उत्तम लगन में अपनी पुत्री देवकी को वसुदेव के हाथ में समर्पित कर दिया। हे नारद, देवक ने दहेज में सहस्त्रों घोड़े, सहस्त्रों स्वर्ण पात्र, वस्त्र आभूषणों से विभूषित सैकड़ों सुंदर दासियां, नाना प्रकार के द्रव्य, तरह तरह के रतन, उत्तम मणियां, हीरे और रत्नमय पात्र दिए थे। देवक की कन्या श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणों से विभूषित, सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमती, त्रिभुवन मोहिनी, धन्यमान और श्रेष्ठ युवती थी। रूप और गुण की निधि थी। उसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई रहती थी। उसे रथ पर बिठाकर वसुदेव जब प्रस्थान करने लगे, तब बहन के विवाह में प्रसन्नता से भरा हुआ कंस भी उसके साथ चल दिया। वह तत्काल ही देवकी के रथ के पास पहुंच गया। उसी समय कंस को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, राजेंद्र, क्यों हर्ष से फूल उठे हो? ये सच्ची बात सुनो, देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। ये सुनते ही महाबली कंस ने तो अपने हाथ में तलवार उठा ली। दैवीय वाणी पर विश्वास करके भयभीत और क्रोधित होकर वह महापापी नरेश देवकी का ही वध करने के लिए तत्पर हो गया। वसुदेव जी बड़े भारी पंडित, नीतिज्ञ और नीति शास्त्र के ज्ञान में निपुण थे। उन्होंने कंस को देवकी का वध करने के लिए तैयार देखकर उसे समझाना आरंभ कर दिया। वसुदेव जी बोले, राजन, लगता है तुम राजनीति नहीं जानते हो। मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे लिए हितकर और यशस्कर भी है, साथ ही कलंक को दूर करने वाली, शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित और समय के अनुरूप भी है। राजन, अगर इसके 8वें गर्भ से ही तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तो इस बेचारी का वध करके क्यों तुम अपयश लेते हो और अपने लिए नरक का रास्ता प्रशस्त करते हो? जीव मात्र के वध से ही कम या अधिक पाप हो जाता है, परंतु ब्रह्म हत्या तो बहुत बड़ा पाप है, और स्त्री का वध करने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या के समान ही पाप लगता है। और वैसे भी ये तो तुम्हारी बहन है, तुमसे पालित और पोषित होने योग्य है, और इस समय तुम्हारी शरण में भी है। राजन, इसका वध करने पर तो तुम्हें 100 स्त्रियों की हत्या का पाप लग जाएगा। मनुष्य जप, तप, दान, पूजा, तीर्थ दर्शन, ब्राह्मण भोजन और होम यज्ञ आदि का अनुष्ठान स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ही करता है। इसलिए हे नरेश्वर, अपनी इस बहन को छोड़ दो, इसे मत मारो। तुम्हारी राज्यसभा में कई प्रकार के विद्वान हैं, चाहे तो तुम उन सब से पूछो कि इसके विषय में क्या करना चाहिए। भाई, इसके 8वें गर्भ में जो संतान होगी, उसे तो मैं तुम्हारे हाथ में स्वयं दे दूंगा। उससे भला मेरा क्या प्रयोजन है? या फिर हे ज्ञान शिरोमणि, जितनी भी संतानें होंगी उन सब को मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, क्योंकि उनमें से एक भी मुझे तुमसे अधिक प्रिय नहीं है। राजेंद्र, अपनी बहन को जीवित छोड़ दो, ये तुम्हें बेटी के समान प्यारी है। तुमने इस छोटी बहन को सदा मीठे अन्न पान देकर पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए इस पर दया करके इसको मत मारो। वसुदेव की बात सुनकर राजा कंस ने बहन को छोड़ दिया। वसुदेव जी प्यारी पत्नी को साथ लेकर अपने घर गए। नारद, देवकी के गर्भ से क्रमशः जो 6 संतानें हुई, उन्हें वसुदेव जी ने स्वयं कंस को दे दिया, क्योंकि वे वचन से और सत्य से बंधे हुए थे। कंस ने क्रमशः उन सभी को मार डाला। देवकी के 7वें गर्भ के आने पर कंस ने भय के कारण उसकी रक्षा की ओर खास ध्यान देना शुरू कर दिया, परंतु योगमाया ने उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के पेट में डाल दिया। रक्षकों ने राजा को यह सूचना दी कि महाराज, देवकी का 7वां गर्भ तो गिर गया। उसी गर्भ से भगवान अनंत प्रकट हुए, जो कि संकर्षण नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर बाद में देवकी का 8वां गर्भ प्रकट हुआ, जो कि वायु से भरा हुआ था। 9वां मास बीतने के बाद 10वां मास उपस्थित होने पर सर्वदर्शी भगवान ने उस गर्भ पर नजर डाली। समस्त नारियों में श्रेष्ठ देवकी देवी स्वयं तो रूपवती थी ही, भगवान के दृष्टिपात करने पर, भगवान के देखने पर तत्काल ही उनका सौंदर्य चौगुना बढ़ गया।
कंस ने देखा कि देवकी के मुख और नेत्र तो खिल उठे हैं। वह तेज से प्रज्वलित होकर योग माया के समान 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। मूर्तिमान ज्योतिपुंज सी दिखाई देता है। उसे देखकर असुरराज कंस को बड़ा विस्मय हुआ। वो बहुत हैरान हुआ। मन ही मन कहने लगा कि इस गर्भ से जो संतान होगी वही मेरी मृत्यु का कारण है। ऐसा कहकर कंस यत्नपूर्वक देवकी और वसुदेव की रखवाली करने लगा। उसने 7 द्वार वाले भवन में उन दोनों को रख छोड़ा। 10वें महीने के पूरा होने पर जब गर्भ वायु से पूर्ण हो गया, तब सबसे निर्लिप्त रहने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के हृदय कमल में निवास किया। उस समय महामनस्वी वसुदेव ने देवकी पर दृष्टिपात करके समझ लिया कि अब प्रसव काल का समय नजदीक आ गया है। फिर तो वे भगवान श्री हरि का स्मरण करने लगे। रत्नमय प्रदीप से युक्त उस परम मनोहर भवन में उन्होंने तलवार, लोहा, जल और अग्नि को लाकर रख दिया। मंत्रज्ञ मनुष्य और भाई बंधुओं की पत्नियों को भी बुला लिया। भय से व्याकुल वसुदेव जी ने विद्वान ब्राह्मण और बंधुओं को भी सादर बुला भेजा। उसी समय रात के 2 पहर बीत गए। आकाश में बादल घिर आए, बिजलियां चमकने लगी और वायु भी तेज तेज बहने लगी। सारे रक्षक सो गए और शैया पर इस तरह निश्चिंत होकर सो गए मानो मरकर अचेत हो गए हों। तब धर्म, ब्रह्मा जी और शिव जी आदि देवेश्वर गण वहां पर प्रकट हुए और गर्भस्थ परमेश्वर की स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, भगवान, आप समस्त संसार की उत्पत्ति के स्थान हैं, किंतु आपकी उत्पत्ति का स्थान कोई नहीं है। आप अनंत, अविनाशी, निष्पाप, सगुण, निर्गुण और महान ज्योति स्वरूप हैं। आप निराकार होते हुए भी भक्तों के अनुरोध से साकार बन जाया करते हैं। आप संतों को सुख देने वाले, दुष्टों को दुख प्रदान करने वाले, दुर्गम स्वरूप और दुर्जनों के नाशक हैं। आप तक किसी की पहुंच नहीं हो पाती। आप सबके आधार हैं, शंका और उपद्रव से शून्य हैं। आपको रिझाना या लांघना कठिन ही नहीं प्रभु, बिल्कुल असंभव है। छंद आदि वेदांग भी आपसे भिन्न नहीं है और आप वेद वेदता और सर्वव्यापी हैं। ऐसा कहकर सभी देवताओं ने बारंबार उनको प्रणाम किया। उन सबके नेत्रों में खुशी के आंसू छलक रहे थे। उन सब ने पुष्पों की वर्षा की। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर मूल श्लोक में कहे गए 42 नामों का पाठ करता है, वह श्री हरि की दृढ़ भक्ति, दास्य भाव और मनवांछित फल प्राप्त कर लेता है। भगवान नारायण कहते हैं कि इस प्रकार स्तुति सुनाकर देवता लोग अपने अपने धाम को चले गए। फिर अत्यंत भीषण वर्षा होने लगी। सारी मथुरा नगरी निश्चेष्ट होकर सो रही थी। मुने, वह रात घोर अंधकार से व्याप्त थी। जब रात के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ, तब आधी रात के समय सर्वोत्कृष्ट शुभ लगन आया और उस लगन पर केवल शुभ ग्रहों की ही दृष्टि थी, अशुभ ग्रहों की नहीं थी। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग संपन्न हो गया था। मुने, जब अर्ध चंद्रमा का उदय हुआ, उस समय लगन की ओर देख देखकर भयभीत हुए सूर्य आदि सभी ग्रह आकाश में अपनी गति के क्रम को लांघकर मीन लगन में जा पहुंचे। शुभ और अशुभ सभी वहां एकत्र हो गए। विधाता की आज्ञा से एक मुहूर्त के लिए वे सभी ग्रह प्रसन्नता पूर्वक 11वें स्थान में जाकर वहां सानंद स्थित हो गए। मेघ वर्षा करने लगे, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। धरती अत्यंत प्रसन्न थी। 10 दिशाएं स्वच्छ हो गई थी। ऋषि, मनु, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता और देवियां सभी प्रसन्न थे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंधर्वराज और विद्याधारियां गीत गाने लगी। नदियां सुखपूर्वक बहने लगी। अग्निहोत्र की अग्नियां प्रसन्नता पूर्वक प्रज्वलित हो उठी। स्वर्ग में दुंदुभियों और आनकों की मनोहर ध्वनि होने लगी। खिले हुए पारिजात पुष्पों की झड़ी लग गई। पृथ्वी नारी का रूप धारण करके स्वयं सूतिकागार में गई। सूतिकागार अर्थात जहां पर बालक का जन्म होता है, जहां पर नवजात शिशु प्रकट होता है, वहां जय जयकार, शंखनाद और हरि कीर्तन शब्द गूंज रहा था। उसी समय सती देवकी वहां गिर पड़ी। उनके पेट से हवा निकल गई और वहीं भगवान श्री कृष्ण दिव्य रूप धारण करके देवकी के हृदय कमल के कोश से प्रकट हो गए। उनका शरीर अत्यंत कमनीय और परम मनोहर था।
दो भुजाएं थी, हाथों में मुरली शोभा पा रही थी। उनके कानों में मकराकृति कुंडल झलमला रहे थे। मुख मंद मंद मुस्कान की छटा से बड़ा प्रसन्न दिख रहा था। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए कातर से दिखाई पड़ रहे थे। श्रेष्ठ मणि रत्नों के सार तत्व से बने हुए आभूषण उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। पीतांबर से सुशोभित श्री विग्रह की कांति नए जलधर के समान श्याम थी। बिंब फल के सदृश लाल अधर के कारण उनके मुख की मनोहरता और भी बढ़ गई थी। माथे पर मोरपंख के मुकुट और उत्तम रत्नमय किरीट से श्री हरि की दिव्य ज्योति और भी जाज्वल्यमान हो उठी थी। टेढ़ी कमर, त्रिभंगी झांकी, वनमाला का श्रृंगार, वक्ष में श्री वत्स की स्वर्णमयी रेखा और उस पर मनोहर कौस्तुभ मणि की भव्य प्रभा अद्भुत शोभा दे रही थी। उनकी किशोर अवस्था थी। वे शांत स्वरूप भगवान श्री हरि, ब्रह्मा जी और महादेव जी के भी परम कांत अर्थात प्राण वल्लभ हैं। हे मुने, वसुदेव और देवकी ने उन्हें अपने सामने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वसुदेव जी ने अपनी पत्नी देवकी सहित आंखों में आंसू भरकर नतमस्तक होकर और बड़े प्रसन्न मन से हाथ जोड़कर भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। वसुदेव जी बोले, भगवान, आप श्रीमान अर्थात सहज शोभा से संपन्न, इंद्रियातीत, अविनाशी, सर्वव्यापी और ध्यान से भी किसी के वश में ना होने वाले सबके ईश्वर और परमात्मा हैं। आप स्थूल से भी अत्यंत स्थूल, चारों तरफ व्याप्त, अतिशय सूक्ष्म और नजर में ना आने वाले समस्त शरीरों में साक्षी रूप से स्थित और अदृश्य हैं। विभो, आप सर्वेश्वर, सर्वरूप, सर्वाधार और निराधार हैं। मैं आपकी क्या स्तुति करूं? भगवान, अनंत भी अर्थात सहस्त्रों जीवा वाले शेषनाग भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। सरस्वती देवी में भी वह शक्ति नहीं है कि आपकी स्तुति कर सके। पंचमुख महादेव और 6 मुख वाले स्कंद भी जिनकी स्तुति नहीं कर सकते। वेदों को प्रकट करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी जिनकी स्तुति करने में सर्वदा अक्षम हैं। और योगिंद्रों के भी गुरु गणेश भी जिनकी स्तुति में असमर्थ हैं। उन आपका स्तवन ऋषि, मुनि, देवेंद्र, मनु और मनुष्य भला कैसे कर सकते हैं? उनकी दृष्टि में तो हे प्रभु आप कभी आए ही नहीं हैं। जब श्रुतियां आपकी स्तुति नहीं कर सकती तो भला विद्वान लोग कैसे कर सकते हैं? मेरी तो आपसे हे प्रभु बस इतनी ही प्रार्थना है कि आप ऐसे दिव्य शरीर को त्याग कर एक बालक का रूप धारण कर लें। जो मनुष्य वसुदेव जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का तीनों संध्याओं अर्थात सुबह, दोपहर, शाम के समय पाठ करता है, वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की दास से भक्ति प्राप्त कर लेता है अर्थात उनका दास बन जाता है। उसे विशिष्ट और हरि भक्ति पुत्र की प्राप्ति होती है। वह सारे संकटों से शीघ्र ही पार हो जाता है और शत्रु के भय से मुक्त हो जाता है। भगवान नारायण कहते हैं कि वसुदेव जी की बात सुनकर भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर रहने वाले प्रसन्न वदन श्री हरि ने स्वयं इस प्रकार कहा। श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण बोले, मैं तपस्याओं के फल से ही इस समय तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। हे वसुदेव, तुम इच्छानुसार वर मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं। पूर्व काल में तुम तपस्वी जनों में श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप थे और ये सुतपा माता अदिति तुम्हारे साथ थी। तुमने अपनी इन तपस्विनी पत्नी अदिति के साथ तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। वहां मुझे देखकर तुमने मेरे समान पुत्र होने का वरदान मांगा और मैंने भी तुम्हें यह वर दिया कि तुम्हें समय आने पर मेरे समान ही पुत्र की प्राप्ति होगी। तात तुम्हें वर देकर मैंने मन ही मन विचार किया। फिर ये बात ध्यान में आई कि मेरे समान तो कोई त्रिभुवन में है ही नहीं, इसलिए मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र भाव को प्राप्त हो गया अर्थात तुम्हें पुत्र रूप में मिल गया। आप स्वयं कश्यप जी हैं और तपस्या के प्रभाव से इस समय मेरे पिता वसुदेव हुए हैं। वे उत्तम तपस्या वाली पतिव्रता देव माता अदिति ही इस समय अपने अंश से मेरी माता देवकी के रूप में प्रकट हुई हैं। आप और माता अदिति से ही मैं अंशतः वामन रूप में अवतीर्ण हुआ था, किंतु इस समय आपकी तपस्या के फल से मैं परिपूर्णतम परमात्मा ही पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूं। महामते, तुम पुत्र भाव से या ब्रह्म भाव से जब मुझे पा ही गए हो तो अब निश्चय ही जीवन मुक्त हो जाओगे। तात अब तुम मुझे लेकर जल्दी ही ब्रज में चलो और यशोदा जी के घर में मुझे रखकर वहां उत्पन्न हुई माया को ले आओ और यहाँ अपने पास उसे रख लो। ऐसा कहकर श्री हरि तुरंत ही शिशु के रूप में बदल गए। श्यामल पुत्र को पृथ्वी पर
नग्न भाव से सोया हुआ देखकर, अर्थात बिना वस्त्रों के सोया हुआ लेटा हुआ देखकर विष्णु जी की माया से मोहित होकर वसुदेव जी सूतिकागार में अपनी पत्नी से निद्रा में ही बोले, हे प्रिय, ये कैसा तेज पुंज है। ऐसा कहकर वसुदेव जी ने अपनी पत्नी के साथ कुछ विचार करके उस नन्हे शिशु को गोद में उठा लिया और फिर उसे लेकर वो जल्द ही नंद के गोकुल में जा पहुंचे। वह नंदगांव में यशोदा जी नींद से अचेत हो रही थी। उन्होंने शैया पर उन्हें निद्रित अवस्था में देखा। साथ ही नंद जी भी वहां नींद में बेसुध हो रहे थे। वहां घर में कोई भी प्राणी जो वहां पर था, सब कोई सो गया था। वसुदेव जी ने देखा कि तपाए हुए सोने के समान एकदम गौर कांति वाली एक नग्न बालिका पड़ी पड़ी घर की छत की ओर देख रही थी। उसके प्रसन्न मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसे देखकर वसुदेव जी को बड़ी हैरानी हुई। वे तुरंत ही अपने नन्हे पुत्र को वहां सुलाकर कन्या को गोद में लेकर डरते डरते मथुरा की ओर चले गए और सीधे अपनी पत्नी के सूतिकागार में जा पहुंचे। वहां उन्होंने उस महामाया स्वरूपिणी बालिका को सुला दिया। सोने से पहले बालिका जोर जोर से रोने लगी। उसे देखकर देवकी थर्रा उठी। उस बालिका ने अपने रोने की आवाज से ही सभी रक्षकों को जगा दिया। सारे रक्षक, सारे द्वारपाल जल्दी ही उठकर खड़े हो गए। उस बालिका को जो रो रही थी छीन कर कंस के निकट जा पहुंचे। देवकी और वसुदेव भी शोक से विह्वल होकर पीछे पीछे चले गए। महामुने, बालिका को देखकर कंस को बहुत प्रसन्नता नहीं हुई। उस रोती हुई बच्ची पर भी उसे बिल्कुल दया नहीं आई। वह क्रूर कर्म वाला असुर उस नन्ही सी बालिका को लेकर पत्थर पर देकर मारने के लिए आगे बढ़ा। उस समय वसुदेव और देवकी ने बड़े आदर के साथ उससे कहा, हे राजा कंस, तुम नीति शास्त्र में निपुण विद्वान हो, इसलिए हमारी सच्ची नीतियुक्त और मनोहर बात सुनो। भैया, तुमने हमारे भाई बंधु होकर भी हम दोनों के 6 पुत्रों का वध कर डाला, उन्हें मार डाला, फिर भी तुम्हें दया नहीं आती। अब इस 8वें गर्भ में ये अबला बालिका प्राप्त हमें हुई है। हमारी इस बच्ची को मारकर तुम्हें इस धरती लोक पर भला कौन सा महान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। क्या एक अबला युद्ध के अवसर पर तुम्हारी राज्य लक्ष्मी का हनन करने में समर्थ हो सकती है। ऐसा कहकर वसुदेव और देवकी दोनों उस दुरात्मा कंस के सामने वहां फूट फूट कर रोने लगे। कंस तो बड़ा ही निर्दयी था। उसने उन दोनों की बातें सुनकर कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर वह चुप रहा, फिर उसने इस तरह कहा। कंस बोला, बहन मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूं। विधाता दैववश एक तिनके के द्वारा भी पर्वत को धराशायी करने में समर्थ हैं। एक कीड़े के द्वारा शेर और व्याघ्र को और एक मच्छर के द्वारा विशालकाय हाथी को भी नष्ट किया जा सकता है। और एक छोटे से बच्चे के द्वारा महान वीर का, क्षुद्र जंतुओं द्वारा विशालकाय प्राणी का, चूहे के द्वारा बिल्ली का और मेढक के द्वारा सांप का भी वध करा सकते हैं। इस प्रकार विधाता जन्य के द्वारा जनक का, भक्ष के द्वारा भक्षक का, अग्नि के द्वारा जल का और सूखे के तिनके के द्वारा अग्नि का नाश कराने में भी समर्थ हैं। एकमात्र द्विज जहनु ने 7 समुद्र को पी डाला था। इसलिए तीनों लोकों में विधाता की इस विचित्र गति को समझ पाना बड़ा कठिन है। और दैव योग से ये बालिका ही मेरा नाश करने में समर्थ हो जाएगी, इसलिए मैं इस बालिका को भी मार डालूंगा और इस विषय में ज्यादा विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसा कहकर कंस उस बालिका को मारना ही चाहता था कि वसुदेव जी ने फिर से उससे कहा, राजन, तुमने तो अब तक व्यर्थ ही हिंसा की है। हे कृपानिधे, अब इस बालिका को मुझे दे दो। महामुने उनकी बात सुनकर विचारज्ञ कंस संतुष्ट हो गया। उसी समय उसे बोध कराती हुई एक आकाशवाणी प्रकट हुई, जिससे आवाज आई कि अरे ओ मूर्ख कंस, तू विधाता की गति को ना जानकर किसे मारने जा रहा है। तेरा वध करने वाला बालक तो कहीं उत्पन्न हो गया है और समय आने पर तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। वह दैववाणी सुनकर राजा कंस ने अब बालिका को त्याग दिया। उधर वसुदेव जी और देवकी उस बालिका को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। वे उस बालिका को अपने सीने से लगाए घर की ओर लौट आए। वह मरी हुई कन्या मानो पुनः जी गई हो। इस प्रकार उसे पाकर वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया। हे विप्रवर, वह कन्या परमात्मा श्री कृष्ण की बड़ी बहन हुई। पार्वती जी के अंश से उसका प्राकट्य हुआ था। लोक में वह एकांशा नाम से विख्यात हुई। द्वारका में रुक्मणी के विवाह के अवसर पर वसुदेव जी ने उस कन्या को
भगवान शंकर के अंशावतार महर्षि दुर्वासा के हाथ में भक्तिपूर्वक दे दिया था। मुने इस प्रकार श्री कृष्ण जन्म के विषय में सारी बातें बताई गई। इसका बारंबार कीर्तन जन्म मृत्यु और जरा के कष्ट को नष्ट करने वाला सुखदायक और पुण्यदायक है। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ।